नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा और हमारी क्लासेस चल भी रही हैं ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 वाली वैकेंसी के ऊपर। तो ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की जो वैकेंसी पे नया सिलेबस आया है उसमें एक टॉपिक है हमारा पंचायत के विकास योजना। उसी के तहत आज हम बात करेंगे मनरेगा पे। मनरेगा जो पहले नरेगा हुआ करता था, बाद में मनरेगा हुआ, उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। इस पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ग्राम के विकास में, ग्राम सभा के विकास में सबसे बड़ा योगदान मनरेगा का रहा है 2005 से लेकर आज तक। तो मनरेगा को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके कमियों को, उसकी उपलब्धियों को हमें जानना पड़ेगा। मनरेगा किस तरह से काम करता है, कितना मिनिमम वेज देता है, कब चालू हुआ, कब इसका नाम मनरेगा हुआ, इसको हमें ध्यान रखना होगा। और कितने दिनों की जॉब की गारंटी देता है, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लाभकारी होगा। परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को डायरेक्ट यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगर आपको वीडियो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ना लगे तो मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मनरेगा कार्यक्रम जो है इसके बारे में हम जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका फुल फॉर्म है मनरेगा का MNREGA का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में चालू किया गया था। तारीख थी 7 सितंबर। क्या तारीख थी? 7 सितंबर। आप याद करिए इसे। 7 सितंबर 2005 को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस टाइम मनरेगा को स्टार्ट किया गया था। 7 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसे उस समय इसका नाम नरेगा था उस समय नाम 2005 में, और तारीख थी 7 सितंबर 2005 प्रस्तुत किया गया था। और ये अपना कार्य इसने शुरू कर दिया 2005 से ही। मनमोहन सरकार की जो पहली सरकार बनी थी 2004 में, उसी टाइम इन्होंने इसको पास करा था। और 2005 में 7 सितंबर 2005 से पूर्ण रूप से नरेगा कार्यक्रम में आ चुका था और कार्य करने लग गया था। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के बर्थडे पे, जन्म दिवस पे, इसका नाम बदलकर नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। और वर्ष 2010 से जो भी कार्यक्रम, नए फाइनेंशियल में जो भी काम हुए नरेगा के तहत, उसका नाम मग नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया, मतलब मनरेगा कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। मतलब पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व का कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है मनरेगा। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने, अकुशल मतलब जिनको कोई भी स्किल्ड वर्क नहीं पता, उन्हें एकदम अनस्किल्ड है, उन्हें कोई भी मतलब स्किल्ड काम नहीं करा सकता, पूरी तरह से अनस्किल्ड है, उनके लिए भी वयस्क अगर वह 18 से ऊपर है उम्र में, तो उनको 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता अगर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में जाता है वो काम करने, तो उसका प्रावधान किया गया है। अगर आप 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, किसी भी ग्राम पंचायत में रहते हैं, तो आपको वहाँ का ग्राम पंचायत 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार की व्यवस्था करता है, प्रावधान करता है। और जो इसका 100 दिन का जो आपका वेजेज होगा, डेली वेजेज होगा, इस समय उत्तर प्रदेश में 230 रुपये। कितने? 230 रुपये, 230 रुपये डेली वेजेज मिलता है। 230 रुपये डेली वेज इसमें उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा जो डेली वेज मिलता है मनरेगा के तहत वो मिलता है केरला में 333 रुपये, और उत्तर प्रदेश में अभी मिलता है 230 रुपये। सबसे कम जो मनरेगा के तहत पैसा मिलता है वो है राज्य है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ 221 रुपये डेली वेज दिए जाते हैं मनरेगा के कार्य करने वाले श्रमिकों को। इसके बाद हम बात करते हैं 100 दिन का तो नॉर्मल कंडीशन में गारंटी युक्त रोजगार मिलता है, लेकिन अगर आपका क्षेत्र सूखाग्रस्त है या जनजाति इलाकों में है तो उसमें आपको 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान मिलता है। अगर आपका एरिया जो है ग्राम पंचायत अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो गया है
या पहले से सूखाग्रस्त था, जैसे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जो एरिया है उसमें अक्सर सूखाग्रस्त हो जाता है, तो वहाँ के लिए 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान किया गया है। और जनजातीय क्षेत्र, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र सबसे मैक्सिमम जो जनजातीय आबादी है वो जिला सोनभद्र में है, कुछ मिर्जापुर में भी है और कुछ चंदौली में है, तो इनको भी 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान किया गया है। बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के पूर्ण रूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर, मतलब शहरों में लागू नहीं हुआ है, गाँव में लागू हुआ है, तो जो भी शहरों की श्रेणी में आते हैं जिले, उनको छोड़कर देश के सभी जिले में शामिल है। मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार के दोनों मिल के करते हैं, कितना वेज देना है के पास है। जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए अधिसूचित की गई मनरेगा मजदूरी दरों का प्रतिवर्ष संशोधन करती है। मतलब कि केंद्र सरकार ही जो है सभी राज्यों के अधिसूचित की गई मनरेगा मजदूरी दरों की प्रतिवर्ष संशोधित की जाती है। हर साल जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसके 1 अप्रैल आते ही हर राज्यों में अलग कुछ ना कुछ हाइक होता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाई जाती है मनरेगा की। उत्तर प्रदेश में अभी 230 है। उत्तर प्रदेश में अभी मनरेगा का जो डेली वेज है वो 230 रुपए है, और 2023 का एकदम अपडेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं मनरेगा की प्रमुख विशेषताओं की। मनरेगा की विशेषता क्या है, क्यों ये जरूरी है किसी भी ग्राम पंचायत में, इस पे हम बात करते हैं। पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत जो भी पहले सरकारें आई होंगी, उन्होंने जो भी गारंटी योजनाएं निकाली थी उसके विपरीत मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को, वयस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। जो भी पहले पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाएं आई थी उसमें इतने 100 दिन 150 दिनों का रोजगार गारंटी एक्ट नहीं मिलता था, इसलिए जो मनरेगा है इसमें एक कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि आपको 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार मिलना है और कहीं दूर नहीं, आपके गांव में ही। उसके बाद हम बात करते हैं प्रावधान के मुताबिक मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं किसी साइट पे, तो वहाँ 33 महिलाएं होना जरूरी है, 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। 33 महिलाएं होंगी तब वो काम होगा, जॉब कार्ड अगर 100 लगे हैं किसी काम पे तो 33 उसमें महिला होनी चाहिए। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 वाला जो एक्ट था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का, उसके ही तहत राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार ही किया जाता है, लेकिन जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती, और यह 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती। कि जो भी मजदूर मनरेगा में मजदूरी दी जाएगी वो 60 रुपये से कम नहीं हो सकती है। और जो न्यूनतम मजदूरी एक्ट का 1948 वाले का जो भी न्यूनतम मजदूरी एक्ट का जो भी डेली वेज बनता होगा वही दिया जाएगा, जब तक कि केंद्र सरकार नया मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती है, और यह 60 रुपये से कम नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं इस प्रावधान के अनुसार आवेदन जमा करने। अगर मुझे किसी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत काम चाहिए तो 15 दिनों के भीतर, अगर काम नहीं है उस गांव में कोई काम नहीं चल रहा है तो 15 दिनों के भीतर जो भी काम चल रहा होगा उसमें आपका नाम आ जाएगा। अगर काम चल रहा है तो जिस दिन आपने काम की मांग की है उसी दिन आपको काम प्रदान कर दिया जाएगा, और डेली वेज आप डेली ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पंचायती राज संस्थानों को मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। पंचायती राज संस्थानों को, पंचायती राज संस्थान कौन है, जैसे एक ग्राम पंचायत के लिए पंचायती राज संस्थान ब्लॉक है। जो ब्लॉक होता है हमारा प्रखंड, उसमें जो भी अधिकारी बैठते हैं ईडीओ, बीडीओ और पीडी, इनकी जिम्मेदारी है कि जो गांव में मनरेगा के तहत काम हो रहा है इनकी निगरानी की जाए, और यही उत्तरदायी होंगे ऊपर लखनऊ जवाब देने के लिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। मनरेगा में सभी कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, मनरेगा में जो भी किसी साइड में मान लो तालाब की खुदाई हो रही है, खड़ंजा लग रहा है, तो उसमें बुनियादी सुविधाएं जो हैं जैसे पीने का पानी
और प्राथमिक चिकित्सा आदि के प्रावधान भी किए गए हैं। मतलब फर्स्ट एड अगर कहीं कट पड़ जाता है तो पट्टी मलहम हो जाए और पीने की पानी की व्यवस्था। लेकिन ऐसा हमें अभी तक किसी भी गांव में दिखा नहीं है, प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स और पीने का पानी, क्योंकि हैंड पाइप होता है, सब वही पानी पी लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। मतलब मनरेगा में जो भी काम होते हैं उसमें केंद्र का भी पैसा होता है और राज्य सरकार का भी पैसा होता है। मतलब दिल्ली का भी पैसा, दिल्ली क्या इंडिया भारत का पैसा होता है, केंद्र सरकार बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उन दोनों का पैसा मिलके इन मनरेगा के मजदूरों को दिया जाता है। तो देखिए कैसे कैसे पैसे बटे हुए हैं। इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 क्षेत्रों पर धन व्यय किया जाता है। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी। अकुशल मतलब अनस्किल्ड जो है, और उसके बाद थोड़े से जो कुशल हैं हाफ स्किल्ड, उसके बाद कुशल स्किल्ड श्रमिकों की जो मजदूरी है, और आवश्यक सामग्री जैसे पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा। उसके बाद प्रशासनिक लागत। प्रशासनिक लागत जो है, जो कागज तैयार किए जाते हैं ब्लॉक से लेकर पीडी साहब से लेकर लखनऊ तक, उनका जो लागत है, इसमें केंद्र सरकार जो पैसा देती है, केंद्र सरकार का अकुशल श्रम की लागत का 100%, मतलब अनस्किल्ड जो वर्क होते हैं किसी भी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत, उसका पूरा का पूरा फंड पैसा केंद्र सरकार देती है, मतलब कि मोदी गवर्नमेंट देती है अभी। और अर्ध कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%। अगर किसी भी गांव में कोई अर्ध कुशल या कुशल श्रम की श्रमिकों द्वारा कार्य किया जा रहा है तो उसका केंद्र सरकार 75% देगी और बाकी के 25% राज्य सरकार को लगाना होगा। तो इसके बाद हम बात करें कुल कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का भी 75%। जो सामग्री जो लग रही होगी उसका 75% केंद्र सरकार देगा। जैसे खड़ंजे में सामग्री क्या लगी, तो ईंट लगा, बालू लगा, इसका केंद्र सरकार 75% देगी, 25% राज्य सरकार को लगाना होगा। तथा प्रशासनिक लागत का 6%। जो भी प्रशासनिक लागत है उसमें केवल केंद्र सरकार केवल 6% देगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है ये कि किस प्रकार से प्रशासनिक काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। वही शेष लागत जो भी है 6% के अलावा 94% प्रशासनिक लागत में राज्य सरकार को लगाना होगा। ये तो बात रही विशेषता मनरेगा की, ये थी विशेषता। इसके बाद हम बात करेंगे मनरेगा की उपलब्धियों के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे मनरेगा की कमियों के बारे में, और उसके बाद लास्ट में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आगे की रात कैसे रहने वाली है मनरेगा में। तो मनरेगा की उपलब्धियां क्या हैं, उपलब्धियां गिनाते हैं आपको। मनरेगा दुनिया का, भारत का ही नहीं, मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जिसने ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है। और आंकड़ों के अनुसार कार्यक्रम के शुरुआती 10 वर्षों में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कितने रुपए खर्च किए गए हैं? 3.14 लाख करोड़ रुपए शुरुआती 10 वर्षों में खर्च किए गए, मतलब 2010 से 2020 तक। इसके बाद हम बात करते हैं, इस कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को कम करने के अपने उद्देश्य को पूर्ति करते हुए यकीनन ग्रामीण क्षेत्रों में के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। ऐसा गवर्नमेंट का डेटा है कि इन्होंने जो भी बीपीएल कार्ड से नीचे लोग थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उनको उससे ऊपर लाने में मनरेगा का अहम भूमिका रहा है, ऐसा सरकार का दावा है। आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार से सामने आया है, क्योंकि 33% तो आरक्षण इसमें मनरेगा में है कि 100 में से 33 लोग तो महिला काम करेंगी। जब महिलाएं किसी भी कार्य में काम करते हैं तो जो पैसा मिलता है वो अपने घर के विकास में लगाती हैं, और इसी से बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग एवं पॉवर्टी लाइन आते हैं। अब आंकड़ों के अनुसार हम बात करें वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न हुए कुल रोजगार में, जितने भी रोजगार हुए उसमें 33 नहीं 56% महिलाओं के लिए था। 56% महिलाओं ने काम किया था 2015-16 के मनरेगा में जो कार्य हुए थे। इसके बाद हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.95 करोड़ थी,
जो कि वर्ष 2014-15 में 6.71 करोड़ रह गई, मतलब कम हुई 2013 से 14-15 में। किंतु उसके बाद यह बढ़कर क्रमशः 2015-16 में 7.21 करोड़ और 2016-17 में 7.65 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में 7.76 करोड़ हो गई। और अभी लगभग 2023 में 15 करोड़ लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों के आय वर्ग आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बाद 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मतलब सबसे ज्यादा कार्य करने वाले जो इसमें लोग हैं वो 18 से 30 वर्ष के बीच के लोग हैं और वो अनस्किल्ड हैं, उन्हें केवल अनस्किल्ड मजदूरी करने आती है। मनरेगा में आजीविका के अवसर को सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के उत्थान में भी मदद की है। मनरेगा को देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, मनरेगा को 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी है। वर्ष 2015 में मनरेगा को विश्व बैंक ने सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी है। और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के रिपोर्ट के मुताबिक गरीब व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे मजदूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के बीच गरीबी कम करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब ओवरऑल इनकी अगर हम बात करें उपलब्धियों की तो इन्होंने महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाया है और गरीबी कम करने में अहम भूमिका निभाई है ग्रामीण क्षेत्रों में। पूरे भारत की बात कर रहे हैं। इसके बाद मनरेगा से संबंधित चुनौतियां क्या हैं, मतलब कमियां क्या हैं, तो अपर्याप्त बजट आवंटन सबसे बड़ा पॉइंट यही है। पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत आवंटित बजट काफी कम रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर देखने को मिलता है। मतलब हर साल आप देखेंगे तो जो मनरेगा के जो बजट था वो अलग अलग कहीं बजट अलग से लगा दिया जा रहा है, मनरेगा के बजट को हर साल कम किया जा रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर देखने को मिलता है। वेतन में कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों के शक्ति पर भी पड़ता है और वे अपनी मांग में कमी कर देते हैं। तो जो मनरेगा के तहत जो भी गांव में काम हो रहे होते हैं उसमें लोग कम रुचि दिखाते हैं और शहरों में जो छोटे काम होते हैं उनको करने और चले जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मजदूरी के भुगतान में देरी। और मजदूरी के भुगतान में देरी हो जाती है क्योंकि जो फंड है वहाँ से लखनऊ से ब्लॉक में आता नहीं है जल्दी। एक अध्ययन में पता चला है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले 78% भुगतान समय पर नहीं किए जाते। 1-2% नहीं, 78% जो मनरेगा के तहत काम हुआ उसका भुगतान समय पर हुआ ही नहीं है। 78% केसों में ऐसा हुआ है, मतलब कि काम पूरा हो गया है और कुछ भी भुगतान नहीं हुआ है। तो लोग कैसे काम करना चाहेंगे, वो काम छोड़ के दूसरे काम को ही पकड़ेंगे। कमियां है मनरेगा की। और 45% भुगतानों में विलंबित भुगतानों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा शामिल नहीं था, जो अर्जित मजदूरी का 0.05% प्रतिदिन है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में अदत्त मजदूरी 11,000 करोड़ रुपए थी। 2017-18 में मतलब मजदूरी पूरे भारत में इतनी बकाया रह गई थी 11,000 करोड़। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो है उसके आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित न करने के कारण मजदूरी दर काफी स्थिर हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ है? जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है हमारा 1948 वाला अधिनियम जो एक्ट है उसमें उत्तर प्रदेश के भी प्रेजेंट में 2023 में जो कि न्यूनतम मजदूरी कितना किसी भी मजदूर को दिया जाना चाहिए वो 336 रुपए है। कितना है? 336 रुपए। लेकिन मनरेगा के तहत अगर आप काम करते हैं तो डेली वेज आपको कितना मिलेगा? 230 रुपए। 230 रुपए, मतलब कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को भी मनरेगा फॉलो नहीं करता है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाले मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। यह स्थिति कमजोर वर्गों को वैकल्पिक रोजगार तलाशने को विवश करता है, मतलब वो और भी काम देखते हैं, मनरेगा को छोड़ देते हैं।
336 से 230 रुपए कम है। कम का मतलब लगभग 106 रुपए कम है, तो कोई आदमी क्यों काम करना चाहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से मनरेगा क्यों फेल हो रहा है, तो वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया था, जिसमें तकरीबन 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को तकरीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था कर्नाटक में। भ्रष्टाचार मनरेगा से संबंधित यह बड़ी चुनौती है, जिससे निपटना आवश्यक है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि इसके तहत आवंटित धन का अधिकतर हिस्सा मध्यस्थों के पास चला जाता है। मध्यस्थों के पास कैसे चला जाता है, तो मनरेगा में जो जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, अगर 100 लोगों का कार्ड बनाया गया है तो काम बस 40 लोग कर रहे हैं और 60 लोगों का कार्ड फर्जी बनाया गया है, जिसका पैसा मध्यस्थों के पास चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की राह कैसे रहने वाली है मनरेगा की। तो जॉब कार्ड में रोजगार संबंधी सूचना दर्ज नहीं करने से जैसे अपराधों के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा अपराध करता है कोई भी जॉब कार्ड पे, तो उसे अपराधी घोषित करना चाहिए, उसे दंडनीय अपराध भी बनाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों की आय घर में जीवन के स्तर को सुधारने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुरुषों श्रम अगर पुरुष नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो पैसे वो कहीं भी खर्च कर देगा। अगर महिला श्रमिकों की आय घर के जीवन स्तर को सुधारने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर महिलाएं कमा रही है मनरेगा से, तो उसका उस घर के फायदा होने में जरूर काम आएगा। इसलिए मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने जाने की आवश्यकता है। मतलब 33% जो नियम है उससे और भी ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। और केंद्र सरकार को आवंटित धन के जो भी केंद्र सरकार बजट दे रही है मनरेगा के तहत, उसके आवंटित धन के अल्प उपयोगों के कारण विश्लेषण करना चाहिए और इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अगर किसी ग्राम पंचायत में मनरेगा का फुल फंड भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसके सुधार के लिए आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए। ये रहा हमारा मनरेगा पहला कार्य योजना था। इसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।